नमस्कार साथियों। देखिए, अभी आपको मैं जो खबर बताने जा रहा हूं वो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब वरदान से कम क्यों नहीं है, कम उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। यहाँ पर देखिए, आलोक राज जी ने जो अपडेट किया था कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है, ठीक है, 2 अगस्त। तो जिन भी कैंडिडेट ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर दीजिए। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है और आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो भी कैंडिडेट सीईटी देना चाहते हैं वो ये एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए, वरदान क्यों है ये खबर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आरपीएससी ने अब ये डिसाइड किया है कि 20 दिन के अंतर्गत आपकी भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी कर देगा। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो भी भर्ती परीक्षा हैं उनमें 20 दिन के भीतर भीतर आपका एग्जाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन से कैंडिडेट का? उन भर्ती परीक्षाओं में जहां पर स्टूडेंट की संख्या 1 लाख से कम है। यानी जिन भर्ती परीक्षाओं में स्टूडेंट बैठते हैं, अगर वहां पर 1 लाख से कम कैंडिडेट हैं तो 20 दिन के भीतर भीतर उन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अगर 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो वहां पर 90 दिन के भीतर भीतर उन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए वरदान है। कैसे वरदान है? देखिए, वर्तमान में सरकार जो भर्तियां निकालती है नहीं निकालती है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को आज के समय में इस बात की ज्यादा चिंता है कि जो भर्तियां निकली है उनका परिणाम समय पर जारी हो, है ना, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और उनकी नियुक्तियां समय पर दी जा सके, वरना भर्ती निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो जो भर्तियां निकल चुकी हैं उनकी प्रक्रिया पूरी हो, पढ़ने वाले बच्चे यही चाहते हैं। तो आप सबके लिए वास्तव में ये वरदान है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब 1 लाख से कम कैंडिडेट वाली जो भी OMR शीट बेस्ड आपकी एग्जाम होती है उनका रिजल्ट 20 दिन के अंतर्गत जारी कर देगा। जहां पर 1 लाख से कम कैंडिडेट होंगे उन भर्ती परीक्षाओं का, और अधिकतम 90 दिन में सभी एग्जाम के रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे। यानी 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी भी एग्जाम में होते हैं, जैसे अभी हाल ही में 20 सितंबर को आपकी आरपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 वाली वो रद्द हो चुकी है, तो वो आपकी आयोजित होने वाली है। और आगे वाले समय में आपकी आरएस प्री की एग्जाम होगी, मुख्य एग्जाम होगी। तो कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होंगी सभी की अपन बात करने वाले हैं। यही नहीं, 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट वाली सभी भर्तियों के अब आयोग कोर्ट में एडवांस में केवीएट भी दाखिल करेगा। और आरपीएससी के जो अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह हैं, उन्होंने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसका मकसद सीधा सा है कि भर्ती प्रोसेस में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और भर्ती समय प्रॉपर तरीके से पूरी हो, जिसके तहत ये कदम उठाया गया है। तो वास्तव में अच्छा कदम है ये, ठीक है। अब ये केवीएट दाखिल कर देगा। केवीएट का मतलब क्या है? केवीएट होती क्या है? तो कोर्ट में केवीएट एक कानूनी सूचना है। इसे कोर्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल किया जाता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक तरफा आदेश या कार्रवाई न हो, उसे पहले सुना जाए। जैसे थोड़ी देर पहले आपकी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती है, उसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा हाईकोर्ट में केवीएट पहले दाखिल कर दी गई थी, ताकि बाद में अगर अभ्यर्थी किसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाते भी हैं तो पहले प्रशासनिक सुधार विभाग का पक्ष सुना जाए, उसी के बाद में फाइनल फैसला सुनाया जाए। यानी कि जैसे कोई अभ्यर्थी अगर किसी भर्ती परीक्षा को अटकाना चाहता है किसी भी नियम को लेकर, तो पहले केवीएट दाखिल की जाती है, तो पहले उसके पक्ष को सुना जाएगा। सीधा सा मतलब यह है, उसके पक्ष को सुने बगैर हाईकोर्ट या फिर अदालत जो है वो आपकी फैसला नहीं सुनाई जाती है। इस बात की सुरक्षा है कि विरोधी पक्ष आपकी पीठ पीछे कोर्ट में कोई स्टे या आदेश न ले ले। केवीएट दाखिल करने वाले व्यक्ति या संस्थान को संभावित विरोधी पक्ष को भी इसकी कॉपी भेजनी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि केवीएट दाखिल करने से कोई भी व्यक्ति आरपीएससी के खिलाफ कोर्ट में जाकर सीधा स्टे नहीं ला सकता। कोर्ट स्टे या रोक का आदेश देने से पहले आरपीएससी का पक्ष सुनेगा और उसके बाद में ही फैसला सुनाएगा। और अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो आरपीएससी ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है तो 90% से ज्यादा मामले ऐसे हैं जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की जीत हुई है, ठीक है। तो 1 लाख से कम कैंडिडेट वाली कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं जो कि आगे वर्तमान में संचालित होने वाली है, तो इन सभी एग्जाम का रिजल्ट है वो 20 दिन के भीतर भीतर जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा 30 दिन में 30 रिजल्ट घोषित किए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी एक मिशन चालू किया गया था, जिसमें मिशन 30 दिन 30 रिजल्ट के तहत आयोग ने 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक 30 रिजल्ट घोषित किए हैं। जो भी छोटी छोटी भर्ती परीक्षाएं उन सभी का रिजल्ट घोषित किया गया है। और अभी करीब 100 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तो आने वाले 30 दिन के भीतर भीतर 30 से ज्यादा रिजल्ट और भी घोषित किए जाएंगे। और आने वाले 10 अक्टूबर से पहले पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के 90% रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। इसको लेकर आयोग काम कर रहा है और इससे युवाओं को समय पर नियुक्तियां मिल सके और वर्षों तक चलने वाली जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर लगाम लगाई जा सके। अगर ऐसा ही फैसला कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी लिया जाता है तो लाखों अभ्यर्थियों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड को भी आरपीएससी को सीखना चाहिए
आयोग मैनेजमेंट ने यह तय किया है कि अगर 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट किसी भी भर्ती परीक्षा में होते हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होती है। जैसे अभी 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम चली है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो इस तरीके की जो मल्टीपल सब्जेक्ट के एग्जाम होती है, तब भी रिजल्ट 90 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। यानी 90 दिन से ऊपर आपका रिजल्ट जारी करने में किसी भी प्रकार का समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट वाली कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं जो कि आने वाले समय में प्रस्तावित है। तो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि 6 दिसंबर 2026 को होगी। इसके अलावा आरएएस मुख्य परीक्षा 1 से लेकर 2 मई 2027 को होगी। और स्पेशल एजुकेशन के तहत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 की जो एग्जाम है वो 8 दिसंबर 2026 को होगी। और जो मैंने आपको बताया था आरपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो कि रद्द हो चुकी थी, अब 20 सितंबर 2026 को उसका पुनः आयोजन किया जाएगा। तो ये वो भर्ती परीक्षा है जिसमें कैंडिडेट की जो संख्या है वो 1 लाख से अधिक है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो 90 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब आरपीएससी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और इसके सदस्यों की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष सहित इसमें 10 सदस्य होते हैं, यानी कि 9 तो इसमें अन्य होते हैं प्लस 1 आपका अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से टोटल आपके 10 सदस्य इसमें होते हैं। और कार्यकाल की बात करें तो नियमों के अनुसार अध्यक्ष और उसके सदस्य 62 वर्ष की आयु अथवा जो भी निर्धारित कार्यकाल पूरा है वो होने तक अपने पद के ऊपर बने रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती है उससे संबंधित एक कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि ओपीडी में 300 रुपए की स्लिप काटी है गुरु हमारे डीडवाना में। तो अच्छा, कहीं पर ये 150 रुपए की स्लिप काट रहे हैं और कहीं पर ये 300 रुपए की स्लिप काट रहे हैं। ये हॉस्पिटल वाले भी अलग अलग रूल पे पैसे ले रहे हैं, इनको भी पता नहीं है। जैसे एआरडी वालों को पता नहीं है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कब का बना हुआ होना चाहिए या फिर कब बनवाना चाहिए। फिर भी सर मैंने तो हेडमास्टर को फोन करके पूछा था कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो 21 जुलाई का बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि चल जाएगा। देख लो, बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए तभी चलेगा। तो ये कैंडिडेट है, मैंने तो कोई कमेंट किया नहीं है। नियुक्ति आदेश के बाद में ही बना हुआ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि सचिवालय वालों को तो यही कहा गया है कि नियुक्ति आदेश के बाद में जारी हुआ होना चाहिए। और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा भी कई अन्य जो उप विभाग हैं जिनके आपके कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं उनमें भी कुछ में तो यह कहा गया है कि काउंसलिंग के समय बना हुआ होना चाहिए, कुछ में यह कहा गया है कि नियुक्ति आदेश के बाद में जारी होना चाहिए। यानी कि अभी तक प्रशासनिक सुधार विभाग को भी पता नहीं है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कब का बना हुआ होना चाहिए। बाकी एक कैंडिडेट ने कहा कि तो अब यह बताएं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने पुलिस वेरिफिकेशन पहले बनवा लिया, अब मैं वापस अप्लाई करूं क्या। देखो, वापस अप्लाई करें उससे पहले जिस तरीके से इस बच्चे ने हेडमास्टर को फोन करके पूछा है उसी तरीके से आप भी अपने जो प्रिंसिपल है जहां पर आपकी ड्यूटी होने वाली है वहां पर पहले फोन करके या फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे पूछ ले कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन पहले बना हुआ है, 10 दिन पहले का, 15 दिन पहले का, जो भी है वो आप बता देना। अगर वो कहते हैं कि चल जाएगा तो बिल्कुल आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो नया बनवाएं उससे पहले आप एक बार कंफर्म कर लें। और वैसे आज 2 तारीख हो चुकी है, 3 दिन हो गए आपके नियुक्ति आदेश ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए हुए। तो डॉक्यूमेंट्स बनाइए और हाथों हाथ आप ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी होती है तो आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। तो मेरा कहना यह है कि आप फिलहाल आप ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर कमी रहती है तो समय रहते आप उसको वापस से दोबारा बनवा सकें। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।